हेलो दोस्तों, आज जो आपकी वीडियो है वो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं क्लास 10th उनके लिए है। और उनका जो एक चैप्टर है, मैथ का चैप्टर है ट्रिंगल्स। उस ट्रिंगल्स के विषय में मैं आपको एक वीडियो पहले ही दे चुका हूं। वो वीडियो आप देख चुके हो और उसकी जो मैं आपको पहली एक्सरसाइज है 6.1 वो करा चुका हूं। इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 6.2 उसकी जो थ्योरम है वो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ये ज्यादातर पेपर में आती है और इसी के बेस पर आपके जो 6.2 जो एक्सरसाइज है उसके टोटल क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब इस थ्योरम को आप समझ पाओगे। तो इस थ्योरम में क्या है, क्या ये थ्योरम है, सबसे पहले इस थ्योरम के विषय में देखते हैं कि थ्योरम क्या है ये। तो इस थ्योरम में आप देखते हो, थ्योरम आपके लिखी हुई है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। कोई ट्रिंगल आपके पास है, उस ट्रिंगल में आप जानते हो ट्रिंगल में 3 साइड्स होती है, किसी भी साइड्स के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ करते हो। ऑफ ए ट्रिंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। उस ट्रिंगल में जिस एक लाइन के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की है, वो जो अदर 2 लाइन होती हैं, वो लाइन उन अदर 2 लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। The other 2 sides are divided in the same ratio। जो अदर 2 साइड्स हैं आपकी वो सेम रेशो में एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। जो अदर 2 साइड्स हैं वो सेम रेशो में होती हैं। ये हमारी बीपीटी थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये ट्रिंगल बनाते हैं। ये ट्रिंगल आपके पास है, इस ट्रिंगल में आप देखते हो ए, बी और सी, ये ट्रिंगल आपके पास है। और इस ट्रिंगल में आप वो कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इसकी किसी भी एक साइड के दिस एंड दिस, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन साइड आपको ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम ये करते हैं, जो हमारी इसकी साइड है बीसी, इस बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है ये। और ये लाइन जो है इसे एक नाम देते हैं ई एंड एफ, डी और एफ। ये एक लाइन आपने ड्रॉ की है डी एफ, जो साइड बीसी के पैरेलल है। आगे पढ़िए थ्योरम को। तो हमें प्रूफ क्या करना है, इंटरसेक्ट्स द अदर 2 साइड्स। अब ये जो लाइन डी एफ जो बीसी के वन साइड के आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है डी एफ, ये अदर 2 साइड्स ए बी और ए सी को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और एफ पर इंटरसेक्ट करती है। तो प्रूफ क्या करना है, द अदर 2 साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अभी जो अदर 2 साइड्स हैं ये जो है सेम रेशो में डिवाइड होती हैं। ये आपकी थ्योरम है, यानी कि जो हमें टू प्रूफ करना है इसमें वो करना है कि ये जो साइड्स का रेशो होगा एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी। ये आपकी थ्योरम है, ये आपको प्रूव करनी है। एक बार दोबारा देखिए कि ये ट्रिंगल है आपके पास एबीसी, और इस एबीसी में बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की आपने डीएफ, जो अदर 2 साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और एफ पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो अदर 2 लाइंस हैं ये सेम रेशो में डिवाइड होती है। ये आपकी बीपीटी थ्योरम है। तो अब इसे हम किस प्रकार प्रूव करते हैं ये देखते हैं।
इसकी प्रूफ देखिए अब आप कि सबसे पहले हमने क्या किया कि इस डी से और इस एफ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले समझने के लिए हम एक साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ ना करके एक पॉइंट से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हम एफ से इस लाइन एडी पर ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर है आपका एफ ई। तो सबसे पहले आपने पॉइंट डी से इस लाइन ए बी जो इस ट्रिंगल की एक साइड है, इस पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई एफ। आप जानते हो परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगी आपकी साइड, एंगल ये भी 90 डिग्री होगा। अब मैं आपको एक बात तो बताता हूं कि यदि आपके एक लाइन है और इस लाइन को आप कितने ही पार्ट में डिवाइड करते हो, जैसे कि ए बी सी डी और ई, और एक लाइन आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये लाइन जो है ए बी पर भी परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन बी सी पर भी परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन सी डी पर भी परपेंडिकुलर होगी, और ये लाइन डी सी पर भी परपेंडिकुलर होगी, और ये लाइन ए सी पर भी, ए सी पर भी, ए डी पर भी, ए ई पर भी, जो लाइन पर कितने भी आप पॉइंट लोगे ये लाइन सभी पर परपेंडिकुलर होगी। कहने का अर्थ है कि एक लाइन आप कितनी भी लेंथ में ड्रॉ कर सकते हो, उस पर अगर आप कोई परपेंडिकुलर डालते हो वो टोटल लाइन पर ही परपेंडिकुलर माना जाता है। उसके बाद में हमने एफ को भी बी से मीट करते हैं। एफ को भी हमने बी से मीट किया तो आप देखते हो कि जो ई एफ है ये एडी पर भी परपेंडिकुलर है, और ये आपका डी बी पर भी परपेंडिकुलर है, और ये आपका ए बी पर भी परपेंडिकुलर है। अब सबसे पहले आप जानते हो बेस हम उसे मानते हैं जिस पर परपेंडिकुलर होता है, जिस साइड पर परपेंडिकुलर होता है वो इसी ट्रिंगल का बेस होता है। तो आप देखते हो कि इस ट्रिंगल में ये जो परपेंडिकुलर आपने ईएफ डाला है वो इस बेस पर है, एडी बेस पर है। तो इस ट्रिंगल में ये इस परपेंडिकुलर के लिए एडी जो है वो बेस है। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रिंगल ए डी एफ। एडीएफ का हम एरिया निकालते हैं, और एरिया आपने पढ़ा होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये आपके एरिया का फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ ए डी एफ इक्वल टू 1/2। इस ट्रिंगल के लिए जो बेस है वो ये है एडी, और जो परपेंडिकुलर है वो है आपका एडी पर परपेंडिकुलर है ई एफ। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आती है। इसके बाद में हम डी एफ बी का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ डी एफ बी फॉर्मूला यही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर। तो 1/2 आप देखते हो इस ट्रिंगल में बी डी बी पर जो परपेंडिकुलर है वो ई एफ ही है। तो ई एफ जो है डी एफ पे भी परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रिंगल में डी बी आपका बेस होगा और ई एफ आपका परपेंडिकुलर होगा। तो इस पर जो बेस है वो बी डी है, और जो परपेंडिकुलर है वो आपका ई एफ ही होगा। मैंने बताया आपको कि इस पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर ई एफ ही होगा, तो इस ट्रिंगल में भी बेस आपका बी डी है, तो इस पर भी परपेंडिकुलर आपका ई एफ ही होगा। तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करते हो बाय इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से आप डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है एरिया ऑफ ट्रिंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ
ट्रिंगल डी एफ बी इक्वल टू, जब इसमें इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आता है 1/2 AD इंटू ई एफ अपॉन 1/2 BD इंटू ई एफ। ई एफ से आपका ई एफ कैंसिल, 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास निकल के आता है एरिया ऑफ ADF अपॉन एरिया ऑफ DFB इक्वल टू AD अपॉन BD। इस प्रकार आपके पास एक इक्वेशन निकल के आती है थर्ड। ये आपके पास एक इक्वेशन आती है निकल के थर्ड। अब हम जो है सिमिलरली इसी प्रकार एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो आप देखते हो सिमिलरली हम जो है इस पॉइंट डी से इस AC यानी कि AF यानी कि FC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आप DG। तो जो DG है वो भी परपेंडिकुलर है, तो AF पे भी परपेंडिकुलर आपका DG है और AC पर भी जो परपेंडिकुलर है वो DG है और FC पर भी आपका परपेंडिकुलर जो है वो DG है। तो इसके बाद सिमिलर इसी टाइप से हम इस बेस पर इसी ट्रिंगल ADF का एरिया निकालते हैं। तो निकालते हैं एरिया ऑफ ADF इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बट अब हम जो बेस लेते हैं वो AF लेते हैं, तो बेस है आपका AF इंटू जो इस पर परपेंडिकुलर है वो आपका DG है। ये आती है आपके पास इक्वेशन फोर्थ। इसी प्रकार D को C से मीट करते हैं और इस बेस पर आप जानते हो FC पर भी परपेंडिकुलर DG है, तो एरिया निकालते हैं DFC। एरिया ऑफ ट्रिंगल DFC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रिंगल के लिए जो बेस है आपका FC है और जो हाइट है आपके वो है DG। जिस प्रकार आपने ये इक्वेशन फाइंड की है थर्ड, इसी प्रकार आपको इक्वेशन फोर्थ में डिवाइड करना है इक्वेशन फिफ्थ से। तो इक्वेशन फोर्थ में डिवाइड बाय इक्वेशन फिफ्थ, तो आपके पास निकल के आता है एरिया ऑफ ट्रिंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल DFC इक्वल टू 1/2 AF इंटू DG अपॉन 1/2 FC इंटू DG। ये आपके पास निकल के आता है डिवाइड करने के बाद। आप देखते हो DG से DG कैंसिल और 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास निकल के आता है एरिया ऑफ ADF अपॉन एरिया ऑफ DFC इक्वल टू AF अपॉन FC। इक्वेशन आपके पास निकल के आती है एक सिक्स्थ। अब आप देखते हो कि जो DFC और जो DFB ये ट्रिंगल है, ये सेम बेस पर है, सो एरिया ऑफ दीज ट्रिंगल्स विल बी सेम। तो आप देखते हो कि सिंस ट्रिंगल DFB एंड ट्रिंगल DFC ये सेम बेस पर है, आर ऑन द सेम बेस। ये ट्रिंगल आपके सेम बेस पर है
इसलिए इनके जो एरिया होंगे इक्वल होंगे। सो एरियाज ऑफ दीज ट्रिंगल्स विल बी सेम। इसलिए इन जो ट्रिंगल्स के जो एरिया होंगे वो सेम होंगे। सेम क्यों होंगे? क्योंकि इनके जो बेस हैं वो सेम बेस पर है। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रिंगल डी एफ बी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रिंगल डी एफ सी। तो आप फ्रॉम नाउ आप देख सकते हो जो इक्वेशन आपकी 6th आई है उसमें एरिया ऑफ ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ डी एफ सी के प्लेस पर आप देखते हो कि डी एफ सी का जो एरिया है वो इक्वल होगा डी एफ बी। तो आप इसके प्लेस पर लिख सकते हो एरिया ऑफ डी एफ बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये आपके पास इक्वेशन आपके पास एक 7th आती है। यहां पे आपको ध्यान देना है थोड़ा कि ये जो दोनों ट्रिंगल्स हैं ये दोनों ट्रिंगल सेम बेस पर है और जब दो ट्रिंगल सेम बेस पर होते हैं तो उनके जो एरिया है वो आपके इक्वल होंगे। तो इसलिए इस ट्रिंगल का एरिया जो है वो इस ट्रिंगल के एरिया के इक्वल है। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 6 से आपने एरिया ऑफ ट्रिंगल एडीएफ अपॉन डीएफसी के प्लेस पर आपने पुट किया एरिया ऑफ ट्रिंगल डीएफबी। तो इस प्रकार आपके पास एक इक्वेशन निकल के आती है 7th। अब आप चेक करते हो इक्वेशन जो आपके पास एक 3rd आई है और जो 7th इक्वेशन आई है इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 7th जब आप दोनों इक्वेशन को देखोगे तो दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। जब किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो राइट साइड इक्वल होंगी और अगर राइट साइड इक्वल होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती हैं। तो इन दोनों ट्रिंगल्स में आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगी। तो बोलिए सो एडी अपॉन डी बी इक्वल होगी ए एफ अपॉन एफ सी। ए एफ अपॉन एफ सी यही आपकी बीपीटी थ्योरम थी। यही आपको प्रूव करना था कि अगर एक लाइन आप ड्रॉ करते हो किसी ट्रिंगल में वन साइड के पैरेलल तो वो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो वो जो टू लाइन्स हैं वो इक्वल रेशो में डिवाइड होती है। यही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये बीपीटी थ्योरम है। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस थ्योरम को ज्यादा से ज्यादा तैयार करें और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।